दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक पुलिस ने पहुंच करके एक मदरसा के शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये न्यूज़ एबीपी ने जो है कवर किया है और उनके मुताबिक इस शख्स पर यह आरोप है कि इन्होंने एक महिला के साथ 3 साल पहले जो है 3 साल से ये बलात्कार कर रहे थे और उसके बाद वो महिला जो है किसी तरह इनसे बच करके निकली। जैसी कि खबरें हैं, उस खबर के मुताबिक वो जो महिला हैं जिन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि इस साहब ने उनका बलात्कार किया है, वो खुद पेशे से एक शिक्षिका थी और वो भी उसी मदरसे में कार्यरत थी, लेकिन इनसे जान बचा करके वो यहाँ से फरार हो गई। क्या कुछ मीडिया की खबरें हैं, हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक मामला सामने आया है, जिसमें एबीपी न्यूज़ ने इस न्यूज़ को कवर करते हुए लिखा है कि खंडवा में 3 साल से मदरसे का मौलाना महिला के साथ कर रहा था रेप। अब कर्नाटक पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये मौलाना का जो नाम है वो गुलाम बताया जा रहा है और गुलाम के ऊपर ये आरोप है, खंडवा में रेप का आरोपी है। और इमेज सोर्स जो है शेख शकील साहब ने इस तस्वीर को ली है। मध्य प्रदेश का ये मामला है। आप देख सकते हैं कि कर्नाटक पुलिस ने 29 दिसंबर को इन्हें गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के मदरसे से एक मौलाना को गिरफ्तार करके साथ ले गई। मौलाना पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। आरोपित अहमदपुर खैंगांव के मदरसे में मौलाना है। कहाँ? खैंगांव नाम का एक जगह है, वहाँ का मदरसा है, उसी में जो है ये कार्यरत थे। खंडवा एडिशनल एसपी महेंद्र तरनोकर ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कर्नाटक पुलिस खंडवा आई थी और उन्होंने थाने पर सूचना दी है कि उनके यहाँ पर आईपीसी की धारा 376 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद थाना मोघट पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। मतलब ये है कि पुलिस जो है वो कर्नाटक से चल करके कहाँ पहुंची है? कर्नाटक से निकली और पहुंच गई एमपी, और एमपी में पहुंच करके पुलिस ने इस मौलाना साहब को गिरफ्तार किया है। मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। अब इनका नाम जो है वो मौलाना गुलाम बताया जा रहा है। अब ये मौलाना हैं या नहीं है, ये सब जांच का विषय है, लेकिन मदरसा के शिक्षक हैं। अब गुलाम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्योंकि इस बंदे के ऊपर ये आरोप है कि इसने एक महिला के साथ रेप किया और वो महिला जो है इसी मदरसे में, जिस मदरसे में ये पढ़ाता था, वहां पर शिक्षक थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बलात्कार का मामला था और इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में ही इसके बारे में जो है कर्नाटक में जो है इस पर केस दर्ज हुआ था। अब आगे हम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। वही मदरसे की शिक्षिका का आरोप है कि आरोपी मौलाना नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ रेप करता था। जब वह गर्भवती हो जाती थी तो मौलाना उसे गर्भपात की गोलियां खिलाकर उसका गर्भ गिरा देता था। एक दिन मौका पाकर शिक्षिका मदरसे से भाग निकली और अपने गांव कर्नाटक पहुंचकर पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कर्नाटक पुलिस खंडवा पहुंची और आरोपी मौलाना सहित उसके साथी को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, मामला यह है कि 3 साल तक ऐसा मामला चलता रहा। इस महिला का यह आरोप है कि जो है लगातार ये हमारा जो है रेप करता था और रेप के साथ साथ ये जो है वो गर्भवती भी हो जाती थी, लेकिन इसके गर्भ को जो है वो गिरा दिया जाता था। ये 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन मौका मिला और उसके बाद ये भाग गई। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, ये सब तो है पुलिस की जांच का विषय है। अब इसमें देखिए कि इनको किया गया गिरफ्तार। इस मामले में कर्नाटक पुलिस मोघट थाना पहुंची, उसके बाद खंडवा पुलिस की मदद से अहमदपुर खैगांव पटाखा फैक्ट्री के पास स्थित मदरसा पहुंची। यहां पुलिस ने मौलाना मुफ्ती गुलाम पिता तस्लीम जिलानी अजहरी और उसके सहयोगी शकील पिता इमामुद्दीन निवासी रामनगर को गिरफ्तार किया है। वहीं मौलाना को जानने वाले लोगों ने इस मामले को साजिश बताया है। उनका ये कहना है कि दोनों का इस्लामिक तरीके से निकाह हुआ था। फिलहाल आरोपी मौलाना और एक अन्य साथी को कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये 3 साल पुराना मामला है। 3 साल तक इतना बड़ा मामला ऐसे नहीं हो सकता है। लोगों का यह कहना है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उनसे शादी हो चुकी है और शादी के बाद ये आरोप लगाया गया है। अब हो सकता है कि शादी के बाद, निकाह के बाद इन दोनों के बीच में
कुछ रंजिशें हो गई होंगी और इन रंजिशों का कोई सही जो है समाधान नहीं निकला और इस पर ये महिला जो है ये आरोप लगाती है और आरोप लगा करके इसे फंसाने की कोशिश की गई होगी और कहा जा सकता है कि इसके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए होंगे कि मेरा बलात्कार हुआ है। वरना एक इलाके के मदरसे में 3 साल तक रेप अगर होता है तो इसके बारे में मदरसे में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे शिक्षक होते हैं, तो कुछ ना कुछ मालूमात हो सकती थी और पहले ही इस पर कार्रवाई करने की बात होती। लेकिन 3 साल के बाद ये मामला इसलिए सामने आया जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि ये साजिश है। उनका कहना है कि दोनों का इस्लामिक तरीके से निकाह हुआ था। अब है हिंदू जागरण मंच ने की जांच की मांग। अब यहाँ पर हिंदू जागरण मंच ने क्यों जांच की मांग की है? क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वो सामने वाला मुसलमान है, इसीलिए तुरंत हिंदू जागरण जो है वो एक्टिव हो गया है और देख सकते हैं कि इसमें भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद हिंदू जागरण मंच मदरसों की जांच को लेकर मैदान में उतरा है। लीजिए, मतलब मदरसे का एक शिक्षक अगर बलात्कार कर देता है, वो भी अभी बलात्कार सिद्ध नहीं हुआ है, उनके ऊपर यह आरोप है, लोगों का कहना है कि वो शादीशुदा है, निकाह हुआ है, खैर ठीक है, तो उसके अब इसमें क्या है कि मदरसा का ही जांच कर दीजिए। शुक्रवार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कुछ मदरसों में साउंड सिस्टम से अजान की जाती है। लीजिए, यहां कहां से कहां बात आ गई, साउंड सिस्टम से अजान की जाती है। मदरसा सिर्फ तालीम के लिए बना है, यहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके विपरीत अवैध मदरसों से तकरीर और नमाज की अजान दी जाती है, जो गलत है। ऐसे मदरसों से तुरंत साउंड स्पीकर हटाया जाना चाहिए। ये कौन बेवकूफ लोग हैं? ये हिंदू जागरण मंच में कुछ बेवकूफ लोग तो जरूर हैं इसमें, जो ये कह रहे हैं कि मदरसे के कंपाउंड में सिर्फ पढ़ाई होती है, सिर्फ पढ़ाई होती है, अजान नहीं होती। इनको कोई ये समझाए कि मदरसे के जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इस्लामिक स्टडी करते हैं और साथ ही साथ वो जो है दुनियावी पढ़ाई भी करते हैं। तो एज ए इस्लामिक स्टडी, चूंकि इस्लामिक स्टडी पढ़ते हैं तो इन्हें इस्लामिक रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करना होता है और ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये दुनिया के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो करते हैं। तो वो नमाज भी अदा करते हैं और नमाज के लिए जो है अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो वहां पर नमाज का सिस्टम एक मस्जिद के तरह ही होता है। जैसे कि मस्जिद में नमाजें होती हैं, वहां पर अजानें होती है, अजान के बाद बाज़ाब्ता कहा जा सकता है कि एक इमाम होते हैं और उनकी इमामत में एक सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए ही अजानें होती हैं। वरना अगर ऐसा ही मैं बताऊं, बहुत सारा, अगर आप किसी गुरुकुल में चले जाइए तो क्या उस गुरुकुल में पूजा नहीं होती है? होती है। इसमें अगर आप सोच लीजिए कि मामला कहां से कहां चला गया। पहले आया कि भैया रेप हुआ है, बाद में पता चला कि रेप नहीं, ये साजिश है। उसके बाद हिंदू जागरण की एंट्री हुई और उसका डिमांड देखिए कि मदरसों का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्यों करिए? क्योंकि भैया यहां स्पीकर बजता है। गजब गजब लोग हैं। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर मौलाना साहब दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने निकाह किया है और ये बात साबित हो जाती है, अगर उन्होंने निकाह किया है तो निकाहनामा भी होगा और तमाम डॉक्यूमेंट होंगे और इस पर सही तरीके से जो है जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले और अगर कोई दोषी ना है तो उन्हें सजा ना मिले। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और रही बात ये हिंदू जागरण मंच की, तो ये बेवकूफ़ाना बयान है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।